जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नीति नामिने। श्री हर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु ओ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतुर्भंगुर ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिसेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्त काञ्चन गौराङ्गी हृदे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
ब्रज कृष्ण से पूछा मैं कौन सी भाषा में बोलना है, तूने कहा कॉस्मोपॉलिटन है। तो है बैंगलोर, है बेंगलुरु, लेकिन सब लोग हिंदी वाले बोला। ठीक है, हिंदी में ही कहेंगे और क्या। तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन तो कोई कन्नड़ा वाला है तो बुरा मत मानिएगा। जब मैं खुद बुरा नहीं मानता तो आपको क्या। तो ऐसे उधर भी कौन सा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर ना, हाँ, शेषाद्रिपुरम, उधर भी हिंदी में, वहाँ इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश क्लास ही है, वो इंग्लिश है, इधर हिंदी है। अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है आंग्ल भाषा, और राष्ट्रभाषा है हिंदी। उसी में चर्चा करेंगे। भाषा कोई भी हो, विषय तो वही है, कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र विषय है। तो वैसे तो आपका उद्धव और विदुर संवाद चल रहा है, वैसे श्रृंखला के अनुसार तीसरा स्कंद का शुरुआत का। लेकिन प्रभु जी ने आदेश दिया कि कार्तिक आ रहा है, तो कार्तिक के विषय में कुछ कहिए। तो ऐसे कार्तिक मास में हम दामोदराष्टकम गाते हैं। मैंने सोचा कि दामोदराष्टकम का जो अर्थ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाए, तो उस दामोदराष्टकम का जो अर्थ है उसका आस्वादन करने का प्रयास करेंगे, ताकि अभी हर रोज सुबह शाम दामोदराष्टकम गाते हो, जो गाने के समय उसको अर्थ भी हम स्मरण कर सकते हैं। हम्म। ऐसे कार्तिक मास बड़े महत्वपूर्ण मास है। जैसे दक्षिण भारत में एक मास है, उसका नाम है धनुर्मास, या मार्गई मासम, ये बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे कार्तिक के बाद वाला जो महीना है, सोलार कैलेंडर के अनुसार, नहीं, सूर्यमान कैलेंडर के अनुसार, करीबन 14-15 दिसंबर से लेके 14-15 जनवरी तक एक महीना आपने अनुभव किया होगा कि पूरा आध्यात्मिक माहौल पूरा दक्षिण भारत में बहुत तीव्र हो जाता है। सब मंदिर जाते रहेंगे, सुबह सुबह उठेंगे। जैसे दक्षिण भारत में धनुर्मास बहुत प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही कार्तिक मास हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्तिक मास इधर ही प्रसिद्ध है, लेकिन धनुर्मास की जो प्रसिद्धि है, उसके सामने कार्तिक मास की प्रसिद्धि थोड़ा सा कम हो गया। हर महीना तो कृष्ण का ही है। तो आप कहोगे, कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, मासानाम मार्गशिरोचास्मि, तो मास मार्गशीर मास श्रेष्ठ होना चाहिए। आप इस्कॉन वाले कोई काम धंधा नहीं, आपको कार्तिक कार्तिक बोलते हो, क्या कारण क्या है। हाँ, ये सही बात है। सारे मासों में सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए क्या है, मार्गशीर मास है, क्योंकि कृष्ण है। लेकिन कृष्ण के लिए कौन सा श्रेष्ठ मास है, वो है कार्तिक मास। कृष्ण के लिए श्रेष्ठ है। मासानाम मार्गशिरोस्मि, वह मार्गशीर में हूं, लेकिन मार्गशीर मास में हूं तो मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ मास है, कार्तिक मास। क्यों, कार्तिक मास की अधिष्ठात देवी है श्रीमती राधा रानी। हाँ, इसलिए कार्तिक मास का नाम है ऊर्ज मास, ऊर्जेश्वरी। राधा रानी के अनेकों नामों में एक नाम है ऊर्जेश्वरी। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, कृष्ण की शक्ति। तो राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। और राधा रानी इस कार्तिक मास के अधिष्ठात देवी होने के नाते इस कार्तिक का मास का नाम क्या पड़ा, ऊर्ज मास। और भी अनेकों नाम हैं इन कार्तिक मास का, उनमें से एक नाम है नियम मास। नियम मास का अर्थ क्या है, कि भक्त उस कार्तिक महीने में एक विशेष नियम पालन करते हैं, उनके मनचाहा नियम, एक्स्ट्रा। जैसे रोज आप दाल राइस सब्जी चपाती खाते हो, अगर साउथ इंडियन है तो राइस सांबार रसम खाते हो, लेकिन तो एक दिन
आपकी माँ ने एक गुलाब जामुन दिया, तो क्या होता है? हाँ स्पेशल है, हाँ स्पेशल है। एक छोटा सा एक ही गुलाब जामुन है, उसको देख के बहुत प्रसन्नता आती है कि नहीं? तो ऐसे ही हर रोज साल भर 16 माला जप करना, चार नियम पालन करना, थोड़ा गीता भागवत इतना हो सके पढ़ना, वो जो छोर चल रहा है, दाल रही सब्जी जैसे कर। लेकिन ये एक स्पेशल चीज अगर करोगे कृष्ण के लिए, कौन से लिए, कौन सा महीने में? कार्तिक मास में, उसको देख के प्रसन्न हो जाते कृष्ण। जैसे एक छोटा सा स्वीट से प्रसन्न हो जाता है कोई व्यक्ति, वैसे ही कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हो जाते। भले एक माला एक्स्ट्रा जप करना हो, भले ही आ, वो एक श्लोक रोज एक्स्ट्रा पढ़ना हो, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसलिए कहा गया है नियम मास। एक ऐसा एक नियम पालन करेंगे, ये नियम किसी को बोलना नहीं चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है, हाँ तुम कर रहे हो मैं ही नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ है कि नहीं? सरप्राइज। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, पूरा बड़ा फीस्ट होता है, फीस्ट होने के बाद आपने घर में करीबन 50 मेहमान बुलाए, फीस्ट हो गया, होने के बाद सब लोग निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से जो आपके लिए बहुत प्रिय होता है ना, उसको बुलाओगे, पैकेट निकाल ये ना, किसी को बोलो मत ना, ये तुम्हारे लिए है। पता है? हाँ किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो वैसे ही सब भक्तों को ये ऐसा एक स्पेशल चीज ऑफर करना चाहिए राधा, खास करके श्रीमती राधा रानी को। ये मन ही मन में आज सोच लो क्या करूंगी क्या करूंगा करके, ठीक है? सोच के रखना चाहिए ये महीना। हाँ अभी शुरू हो रहा है ना, कल से परसों से, परसों से शुरू। वैसे तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एकादशी से एकादशी, नहीं तो द्वादशी से द्वादशी, नहीं तो पूर्णिमा से पूर्णिमा। हाँ अगर नहीं तो कभी कभी तो महद्वादशी आता है, उस दिन से गिनना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नियम है हरिभक्त विलास में और भक्तिविनोद ठाकुर के उनके रचनाओं में से प्राप्त होता है कार्तिक मास। वैसे एकादशी से भी प्रारंभ हो सकता है, लेकिन इस काल में हम पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं। पूर्णिमा का जो अगला दिन है प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं। पूर्णिमांत कैलेंडर है हमारा। अभी कौन सा मास चल रहा है? अभी अश्विन। उसके बाद क्या आएगा? कार्तिक आएगा। अभी अश्विन मास का शुक्ल पक्ष का क्या चल रहा है आज? चतुर्दशी है, चतुर्दशी है चतुर्दशी त्रयोदशी है, त्रयोदशी है। हाँ त्रयोदशी है। और कौन सा देखो मुझे भी याद नहीं है। हाँ जब ये शनिवार है, वार है, तिथि के अनुसार बताओ, तिथि होना चाहिए। तिथि क्या है बताइए? कोई पंचांग वाला कोई एक्सपर्ट है, ब्राह्मण है कोई इधर, द्विवेदी शुक्ला कोई है तो बताओ। हाँ त्रयोदशी है। तो चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आएगा। तो प्रतिपदा से प्रारंभ होके फिर पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए प्रतिपदा जो है वो। तो एक महीने का, एक मास, ये पूरा महीना जो है बड़ा पवित्र मास है। भले ही आप एक्स्ट्रा कुछ भी मान लो करना चाहते हो, लेकिन एक तो करना ही चाहिए। क्या है वो चीज? रोज सुबह और शाम दामोदर अष्टकम गाना, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। ये पूरा जो महीना है, कार्तिक महीना है, ये उत्सवों से भरा पड़ा है, पूरा उत्सवों से भरा पड़ा है। सबसे पहला कौन सा आता है? कौन सा? हाँ शरद पूर्णिमा। हाँ उसके बाद क्या आता है? शरद पूर्णिमा तो आखिरी मास, अश्विन मास का आखिरी दिन हुआ। प्रतिपदा के बाद कौन सा उत्सव आता है बताओ? दीपावली, नरक चतुर्दशी, दीपावली। उसके बाद हाँ गोवर्धन, गोवर्धन पूजा आता है कि नहीं? गोवर्धन। हाँ और उसके बाद क्या आता है? हाँ प्रभुपाद जी का तिरोभाव आता है, और वापस आ क्या आता है? गोपाष्टमी आता है। तो उत्सवों से भरा पड़ा हुआ पूरा ये बड़ा सुंदर मास है। पूरा व्रज पूरा भरा रहता है कार्तिक मास में, सब लोग एक एक महीना पूरा रह जाते हैं। भले ही अनेकों अनेकों कार्य हैं, लेकिन दामोदराष्टकम को गाना सुबह और शाम, ये कभी चूकना नहीं चाहिए।
हरिभक्त विलास में श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद इसको स्पष्ट रूप में कह दिया कि इसको गाना चाहिए, और रोज सुबह और शाम दीप को भी अर्पण करना चाहिए। उसको दीप दान कहा गया, दीप को अर्पण करना चाहिए। कहाँ कहाँ अर्पण करोगे दीप को? एक, तुलसी के पास, दूसरा आकाश में, और तीसरा भगवान के पास। प्रभु जी, ये क्या आकाश में कौन सा दीप लगाएंगे हम लोग? गांव में, हमारे गांव में भी था ऐसा, एक जैसे फ्लैग होइस्टिंग पोस्ट होता है ना, ऐसा रहता था। कार्तिक मास में उधर दीप जला के उसको होइस्ट करते थे, और ऊपर आकाश में रहता था दीप। और ये दीप सब घरों में ऐसा सुंदर दिखाई पड़ता था। गांव के दूर से, खेत से जब अंदर गांव की ओर जाओगे तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता पूरा वातावरण। आकाश में दीप, उसको आकाश दीप कहा गया है। हम्म। अभी आप कहोगे मैं आकाश में कहाँ दीप लगाऊंगा? मैं आकाश में ही रहते हो, फ्लैट में, तो खिड़की के पास रख देना। सब आजकल आकाश में रहते हैं, सब हवा में रहते हैं। हाँ, कोई जमीन में रहता ही नहीं, सब हवा में रहते हैं। ये सब शहर वाले सब हवा में रहते हैं, जमीन पे उतरते ही नहीं है। हाँ, यानी हवा में रहने का अर्थ क्या मालूम है? हाँ, हवा में उड़ रहा है, इसका अर्थ क्या है? कोई चीज व्यवहारिक नहीं है। कुछ करने वाला, जो बोल रहे हैं ना, कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, फालतू चीजें बात कर रहा है। ये हवा में साला रहता ही हवा। पहले लोग हवा में बोलते थे, हवा में रहते लोग। चलो ठीक है, हवा में रह गया तो अभी कार्तिक मास के समय दीप जला दो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्या? दामोदराष्टकम गाना, और क्या है? दीप दान। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने इस ग्रंथ का रचना किया, उसका नाम है हरि भक्ति विलास। और रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ का रचना किया, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु जो है हमारा इस्कॉन का लॉ बुक है। लॉ बुक मतलब संविधान है। जैसे एक देश है संविधान के आधार पर चलता है, उसी प्रकार हमारा संस्था एक संविधान के अनुसार चलता है। वो कौन सा लॉ बुक हमारा? भक्ति रसामृत सिंधु। अगर आप गाड़ी चलाओगे लेकिन कानून नहीं मालूम, कैसे चलाना चाहिए, कहाँ चलाना चाहिए, कौन से मार्ग में चलाना चाहिए, तो क्या होगा? पकड़े जाओगे। हाँ, वैसे ही जो भक्ति रसामृत सिंधु को नहीं जानता है और इस कान में अपना भक्ति के कार्य कर रहा है तो पकड़े जाएगा। लॉ, तो लॉ जानना चाहिए। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि भगवान को दंडवत करना चाहिए, भगवान को आरती करना चाहिए। नहीं, कैसे करना चाहिए, कितनी बार घुमाना चाहिए, कौन सा प्रकार की आरती है, एक दीप है, पंचदीप है, क्या है, उसका पूरा विवरण हमको हरिभक्ति विलास में प्राप्त होता है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु और हरिभक्ति विलास दोनों साथ साथ में जाता है। हरिभक्ति विलास जो है भक्ति रसामृत सिंधु का पूरा एक्सप्लेनेशन है, विवरण है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्त विलास का रचना भी किया। रचना करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने टीका भी किया। खुद ग्रंथ का रचना भी किया और उसके ऊपर खुद उन्होंने टीका भी किया। और उस टीका का नाम है दिग्दर्शनी। दिग्दर्शनी टीका। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद का टीका। और सनातन गोस्वामी पाद जब अनेकों चतुर्मास व्रत का वर्णन करने के बाद, और चतुर्मास के बीच में आने वाला ऊर्ध्व व्रत यानी ऊर्ध्व मास यानी कार्तिक मास का भी महिमा का वर्णन करते 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 उन्होंने क्या किया, कहा कि कार्तिक मास में दामोदराष्टकम गाना चाहिए। दामोदराष्टकम पद्म पुराण से है और उसका रचयिता है सत्यव्रत। और ये दामोदराष्टकम के 8 श्लोकों को उल्लेखन करके और उन 8 श्लोकों के और व्याख्यान भी करते। तो आज का जो चर्चा है तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद का दामोदराष्टकम के ऊपर व्याख्यान है, उसका हम करने वाले हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद दामोदराष्टकम पर व्याख्यान कहाँ किया? हरिभक्त विलास में उल्लेखन करके दामोदराष्टकम को, और दिग्दर्शनी नामक
टीका में उन्होंने इसका वर्णन किया। दिग्दर्शनी का अर्थ क्या है? दिक को दर्शन करा। तो आचार्य हमको दिक दिखाते, रास्ता दिखाते, बस यही रास्ता है, ये दिक में जाओ सब हो जाएगा। दे गिव द डायरेक्शन। तो हमारा भक्ति में कौन सा दिक में जाना चाहिए, क्या भाव से हम आगे बढ़ना चाहिए, उसका दर्शन कराने वाले हैं आचार्य से। उस टीका का नाम भी क्या पड़ा? दिग्दर्शनी। ठीक है। अभी तक हमने कितने बातें सीखा? इस महीने का नाम क्या है? और नियम मास। हाँ ठीक है। और दामोदराष्टकम का व्याख्यान कहाँ प्राप्त होता है हमको? हाँ, किसने लिखा इसको? हाँ, सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा। ठीक है। अभी एक तो नियम अपना पालन करोगे और साथ साथ में दामोदराष्टकम को गाओगे, और दामोदराष्टकम गाते गाते उसका आस्वादन भी करना चाहिए। भक्ति में क्या कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, आस्वादन महत्वपूर्ण। इसलिए पूर्णामृता स्वादनम। कितना श्लोक जानते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, एक श्लोक का आस्वादन हो गया, हो गया। ठीक है। क्वांटिटी महत्वपूर्ण है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। ठीक है? जैसे आपको किसी ने निमंत्रण दिया, बहुत बड़ा फीस बनाया, इसके अंदर कम से कम 15-20 आइटम है, लेकिन बाजार से केमिकल का पनीर खरीद के बनाया, और बड़ा इतना बड़ा केक बनाया, उसके अंदर पता नहीं क्या तेल डाला है, कौन सा घी डाला है मालूम नहीं। अब देख के प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन वो खा के एक हॉस्पिटल जाओगे। ठीक है। लेकिन शुद्ध देसी गाय का घी से खिचड़ी बनाए, कौन सा अच्छा है बताओ? वो अच्छा है कि नहीं? हाँ। तो वैसे कृष्ण को भी वही अच्छा, क्वालिटी, क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्या है, क्वालिटी से मतलब। हाँ। तो ये जो क्वालिटी यानी आस्वादन, वो महत्व, कितना किया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना वो महत्वपूर्ण नहीं, और उसके पीछे जो क्वालिटी हो महत्व, कितना गहराई महत्व, कितने श्लोक हमने पढ़े, कितने पन्ने पढ़े, वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना गहराई से हम उसको आस्वादन कर रहे हैं वो महत्व। टीकाओं में हमको उन श्लोकों का आचार्यों ने जो अनुभव किया है वो अनुभव प्राप्त हो। इससे टीकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट्रीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने किया, क्यों किया, कारण क्या है? कारण दो है। एक, सारा जगत को भगवान बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? भक्तेर्जितत्वम भक्तेव बद्धम। क्या दिखाना चाहते हैं? भक्तेर्जितत्व, मुझे भक्त ही मेरे ऊपर जीत सकता है। दूसरा, भक्तेव बद्धम, भक्ति एकमात्र चीज है, एक भक्ति एकमात्र चीज है, भक्ति एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे बांध के रख सकता है। हाँ, एक, भगवान सारा जगत को ये बात कहना चाहते हैं। दूसरा, इस लीला के द्वारा, दाम बंधन लीला के द्वारा भगवान क्या करना चाहते हैं? वो विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस को पान कराना चाहते हैं और पान करना चाहते हैं। दो बात है। भक्तेव बद्धम, भक्तेर जितत्वम, ये सारा जगत को आख्यापन करना चाहते, विज्ञापन करना चाहते, एडवर्टाइज करना चाहते हैं। दूसरा, विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस को आस्वादन कराना चाहते यशोदा माई को, और करना चाहते हैं। ये कराना, कराते, करते और कराते हुए हम सबको भी वो कराना चाहते। ठीक है, समझ आ गया? भगवान ये लीला क्यों करते हैं, इसलिए करते। चलिए सस्पेंस में नहीं रखेंगे, एक इस लीला के संबंध में और एक लीला कहते हैं, भक्ते जितत्वम भक्तेव बद्धम, है ना? तो भक्तेर जितत्वम भक्तेव बद्धम, उस श्लोक तो जानते हो, दामोदराष्टक में सारे श्लोक जानते हो, इसलिए मैं उस श्लोक को गा नहीं रहा हूं। खास करके किसको कहना चाहते हैं? मैं केवल भक्तों के द्वारा ही जीता जा सकता हूं। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर जितत्वम।
सारा जगत को तो कहना चाहते हैं मैं केवल भक्ति के द्वारा ही बांधा जा सकता हूँ, भक्त ही एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे जीत सकता है। हम्म। सारा जगत को तो कहना चाहते हैं, उन जगत में अनेकों लोग हैं, लेकिन विशेष रूप में किसको कहना चाहते हैं? तदीयेषु तज्ञेषु, तदीय भाव में स्थित है, उनको कहना चाहते हैं। तदीय भाव में स्थित का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य रस में जो स्थित है, उन भक्तों को कहना चाहते हैं। कौन है वो भक्त? उनमें से वसुदेव देवकी। जैसे कृष्ण प्रकट हुए, तुरंत देवकी और वसुदेव ने क्या किया? उनको प्रणाम किया, है कि नहीं? हाँ। देवकी और वसुदेव ने कृष्ण को तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम शंख चक्र गदाधरम, जैसे कृष्ण प्रकट हुए तम अम्बुजम तदद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, ये अद्भुत बालक था। क्या थी अद्भुतता? हाँ, बहुत सारे माताओं ने जन्म दिया बच्चों को, कभी देखा है कोई बच्चा जो है पैंट शर्ट पहन के आ गया, हाँ चड्डी पहन के आया, चार हाथ लेके आया? चार हाथ चल जाता है, लेकिन चार पैर, बाप रे बाप। आजकल बच्चा है जो है वो दिखता है दो पैर, लेकिन चार पैर वाला ही है। इसलिए माँ बोलती है गधा कहीं का, दो अदृश्य पैर है। तो ऐसा बालक देखे, अद्भुत बालक था, इतना सुंदर था, अंबुजे क्षणम। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है और पीताम्बर वस्त्र धारण किया है। उसको देख के वसुदेव देवकी ने क्या किया? दंडवत किया, इस दंडवत किया। तो गुणगान करने लगे कि आप भगवान हो, तीनों गुणों से परे हो, अब सृष्टि स्थिति प्रलय आपसे ही होता है। सब गुणगान करते करते देवकी ने कहा है कृष्ण, अभी कंस आएगा और तुमको ये रूप में देखेगा, चतुर्भुज रूप में, पता लग जाएगा तुम भगवान हो, तुमको मार देगा। इससे छोटा बच्चा बन जाओ, मैं छुपा दूंगी तुमको। तो कृष्ण ने कहा ऐसा कैसे बोल रहे हो? अभी तो बोला मैं भगवान हूँ, तीनों गुणों से परे हूँ, सर्वशक्तिशाली हूँ, कंस मुझे कैसे मार सकता है? मैं मार दूंगा कंस, अभी बुलाता हूँ कंस को, बुला के "ए, कंस आओ, मैं इसको तुम्हारे सामने मारता हूँ। देखी ने कहा देखो, तुम जानते नहीं हो कंस बड़ा दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ। तो ये देवकी में एक मिक्स्ड फीलिंग है। एक भगवान का ईश्वरी ज्ञान है, तदीय तदीय एक भाव है, और दूसरा क्या है? वात्सल्य है। ये दोनों एक साथ में स्थित होता है। ये इससे तदीयेषु तज्ञेषु। लेकिन यशोदा के सामने कृष्ण ने पूरा मुंह खोल के दिखाया, जानते मैं कौन हूं? मैं भगवान है। यशोदा कहा बड़वा कहीं, क्या पता, मेरा बच्चा है। कितनी बार हाँ कृष्ण ने प्रयास किया समझाने के लिए यशोदा आनंद महाराज को और ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को, मैं भगवान हूं करके समझाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। जितनी बार दिखने का प्रयास किया, सब लोग बोलते गोवर्धन उठाया 7 दिन 7 रात तक। बाद में ग्वाल वालों ने कहा अरे मेरा मित्र इसलिए उठा पाया है। ये इसके द्वारा थोड़ी ना व्यक्ति, हाँ। और उठा के खड़ा था कृष्ण, और ये रोहिणी यशोदा दोनों उनको मक्खन खिला रहे हैं। हम मक्खन नहीं खिलाएंगे तो नीचे गिरा देगा ये। नंद महाराज सोचा मैं डंडा लगा के रखूंगा, हाँ ये बच्चा उठा नहीं पाएगा इतना। ये इसको कहते हैं विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस। और ये गोवर्धन लीला हुआ, 7 दिन 7 रात हुआ। अगले दिन जो है नंद के जितने भाई उपनंद और गोपगण आके नंद महाराज से बहुत सीरियस मीटिंग की। देखो, हमको ऐसा लगता है तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं है, ऐसा लगता है कोई तुम्हारा पुत्र जो बड़ा बड़ा देवता है। एक गोप ने कहा, सुनो, गर्गाचार्य ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र जो है ना नारायण के समान है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान तुम्हारे घर में जन्म लिया है। नंद महाराज ने कहा, सब लोग जाओ जाओ, भगवान को और कोई घर नहीं मिला है क्या? मेरा ही घर मिला है क्या आने के लिए? हाँ, ये मेरा बच्चा है। और देवकी के सामने भगवान जन्म नहीं लिए थे, वो जन्म स्थान नहीं, प्राकट्य स्थान। देवकी के हृदय में थे, हृदय गर्भ में थे, उदर गर्भ में नहीं, देवकी के हृदय गर्भ में थे, और सामने प्रकट हुए। लेकिन यशोदा के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कहाँ थे? उदर गर्भ में थे। एक से साधारण बच्चा जन्म लेता है ना,
वैसे ही जन्म लिए यशोदा के गर्भ से कृष्ण। जैसे बच्चा रोते रहते हैं रोते रोते सब पूरा मन मुद लेके बाहर आता है ना, वैसे नहीं। क्योंकि कृष्ण को हिम्मत नहीं यशोदा के सामने चित्रभुज रूप में खड़े होने का। हाँ, बोले एक बार हट, क्या चाहते। ये विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस किसके अंदर है? यशोदा। और देवकी के अंदर क्या है? हाँ, तदीय भाव। तो खास करके कृष्ण देवकी को कहना चाहते हैं कि देखो, तुम नहीं बांध सकती हो मुझे। ना तुम मुझसे मेरे ऊपर जीत सकती हो। केवल यशोदा ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी वही मुझे बांध सकती है, और कोई मुझे बांध नहीं सकता। तो ये लीला होती है द्वारका में। द्वारका में रोज देवी की परेशान कर रही है कृष्ण को, तुम मेरा बच्चा है, तुमने मुझे वो बाल लीलाओं का आस्वादन करने नहीं दिया, तुम्हारी जो नटखटपंथी लीला है उसका सुख मुझे नहीं दिया। तो कृष्ण ने कहा देवकी को, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं था, नहीं तो तुम्हें मुझे सहन नहीं कर पाती, मुझे दो लाफा मार घर से भगा देती थी। मुझे मेरा जो नटखटपंथी को सहन करने का जो क्षमता है ना, वो केवल यशोदा के पास ही, तुम नहीं कर सकती। क्या बोला तुमने? हाँ, एक स्त्री को बोलो तुमसे नहीं होगा, वो कर सकती है, तो क्या हालत हो जाती है। हाँ, ऐसा क्या बोला? हम क्या, हम किसे कम है क्या? हम वह दिखा। यशोदा ने देवी की एकदम बिल्कुल ये हो गए, नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो तो डुप्लीकेट माँ है। तो मैंने तुमको जन्म दिया, चलो ठीक है। सहन कर पाएगी मुझे? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो आनंद का कारण है, बच्चों का जो नटखटपंथी देखना आनंद का कारण है। तो अचानक द्वारका गोकुल हो गया, और मक्खन को मंथन करना शुरू किया। किसने? देवी की। मक्खन मत रही। और कृष्ण आए, देवी की साड़ी खींचते, भाग जाते, इधर जाते, पूरा इतना परेशान कर दिया। देवी ने कहा, बैठ 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 जो तुम, चुप, अपना काम करने दो। अच्छा, मेरे पर गुस्सा करते हो? सीधा कृष्ण गुस्से से आए और हाथ से रस्सी खींच लिए और मथनी को अपने हाथ में ले लिया और भागने लगे। और ये देवी की भाग रहे पीछे पीछे, और कृष्ण भाग रहे हैं। मोटी देवी की कैसे भागेगी वो, तो कृष्ण एक बच्चा भाग रहा है, इधर भाग, थक गए देवी की, बस बस मेरे से नहीं होगा, मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं होगा, अच्छा। और कृष्ण क्या किया, हाथ में मतने लिए, दूसरे हाथ में रस्सी लिए, हंसने लगे। अच्छा, यशोदा बनना चाहती हूँ? हाँ। उसी समय रुक्मिणी आई। रुक्मिणी आके, प्रभु आप ऐसे ही रह जाओ, ग्वाल बाल के रूप में आप इतना सुंदर हो कि द्वारकाधीश के रूप में इतना नहीं हो, हाँ, आप ऐसे रह जाओ। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, ग्वाल बाल के रूप में जाऊंगा, दो गाय लेके जाऊंगा, बछड़े लेके जाऊंगा, सिंहासन बैठूंगा द्वारका में, क्या लोग सोचेंगे? ठीक है, ये वाकई सुंदर रूप है ये। तो ये रूप जो है, इसी का रूप का जो विग्रह है तुमको प्रदान करता हूँ। तो रुक्मिणी उस रूप का सेवा करने लगी। और बाद में कुछ समय के बाद सभी भगवान अपने पार्षदों को लेकर प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो वो विग्रह उधर ही रह गया। और करीबन प्राय 1000 साल के 500 साल के बाद, या 4200 साल 300 साल के बाद, एक आचार्य आए, मध्वाचार्य, उडुपी में। उनका प्राकट्य हुआ पादक क्षेत्र उडुपी के पास में। वो एक दिन द्वादश स्तोत्रों को गान करते करते जा रहे हैं, उडुपी से मलपे समुद्र तट में जा रहे हैं। अचानक तूफान आया, उधर एक बड़ा जहाज था, तो तूफान में डूबने की अवस्था में था। और जहाज का नाविक ने प्रार्थना किया, सोचा कि अभी हमको रक्षा करने वाला कोई और है नहीं, ये साधु ही कर सकता है। तो दूर से प्रार्थना किया रक्षा करने का। तो स्वयं वायुदेव है, हनुमान जी है, और स्वयं भीम है, हनुमान भीम मध्वाचार्य। टांग वस्त्र लेके ऐसे ऐसे उन्होंने लाया, तो सारा वायु, ब्रह्मांड का वायु नियंत्रण में आ गया, और जहाज बच गया। जहाज जो है समुद्र तट में आया, तो नाविक ने कहा, आपका कुछ सेवा करना चाहते हैं? तो मैं तो सन्यासी, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ से आ रहे हो? हम द्वारका से आ रहे हैं। अच्छा, द्वारका से आ रहे तो गोपी चंदन तो होगा ना आपके पास? हाँ हाँ, बहुत भरा पड़ा है।
हाँ, स्टोन ब्लास्टिंग होता था पहले, भी तो वाटर ब्लास्टिंग होता। तो मध्वाचार्य ने कहा कि ये और ये दो पत्थर है ना, मिट्टी का पत्थर बोले, तो बड़े एबल बॉडीड सीमेन, बड़े हट्टे कट्टे तगड़े लोग थे। तो कहा उठाओ, उसको कैप्टन ने कहा। तो उठा रहे ना, जा रहे, उठ ही नहीं रहा है। तो मध्वाचार्य मुस्कुराते हुए दोनों पत्थर को उठाए, हरा रहे हैं। बीच में एक पत्थर नीचे गिर गया, तो उधर टूट गया पत्थर, अंदर से बलराम जी का विग्रह प्रकट। अभी आप उडुपी जाओगे, उडुपी के नजदीक में मलपे है, उधर वड़बांडेश्वर नामक एक मंदिर है, उधर उनका दर्शन कर सकते। और उडुपी आए, मध्य सरोवर में स्नान किया, और पत्थर के साथ में, पत्थर तो मिट्टी का है ना, तो पिघल गया मिट्टी, और मध्वाचार्य के हाथ में क्या आया? वही विग्रह, वही विग्रह आया, गोपवेश में कृष्ण। एक हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में, और ये पकड़ के साथ क्या बोल रहे सारे जगत को? भक्तेर्जितत्वम, हाँ, भक्तेव बद्धम, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे बांधा जा सकता है। देवकी नहीं बांध सकती, कौन बांध सकती मुझे? यशोदा ही बांध सकती। सारा जगत को कहाँ खड़े होके कह रहे कृष्ण? हाँ, कहाँ खड़े होके? उडुपी में। तो ये उडुपी कृष्ण। तो उडुपी कृष्ण का जो लीला है, उडुपी में जो कृष्ण हैं, जिनको आप उडुपी कृष्ण कहते हैं, लेकिन मध्वाचार्य उनका नामकरण कर दिया वृंदावनांजन गोकुल चंद्र। बाल स्तोत्रों में एक स्तोत्र में मध्वाचार्य कहते हैं ये उडुपी कृष्ण कौन है? गोकुल चंद्र है। मायापुर जाओगे, मायापुर चंद्र है। वृंदावन जाओगे, वृंदावन चंद्र है। और उडुपी जाओगे तो कौन मिलेगा? गोकुल चंद्र। हाँ, ये गोकुल का चंद्र है। हाँ, सुंदरी नाथा मंदरधारिन गोविंद वंदे, बाल स्तोत्रों का एक स्तोत्र है। सुंदरी नाथा, ये राधा रानी का नाथ। सुंदरी नाथा, गोविंद है। कहाँ के गोविंद है? मंदर धारिन, गोवर्धन का गोविंद है। कृष्ण का नाम गोविंद कहाँ पड़ा? गो गोवर्धन लीला के बाद इंद्र ने नाम। तो ये है तदीयेश तज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम, भक्तेव बद्ध। भागवत का शुरुआत में ही इसका वर्णन हो चुका है। कृष्ण को बांध के रखने का एकमात्र रास्ता है वो भक्ति। खास करके कौन सी भक्ति? श्रवण और कीर्तन। किसका? भागवत का। भागवत का श्रवण कीर्तन करोगे, कृष्ण को बांध के रख सकते हो। धर्म प्रोदित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवधम तापत्रयोन्मूलनम। बोलिए, श्रीमद् निकृते किम्मा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषवित्तक्ष। हृदय अवरुध्यते, हृदय में कृष्ण को बांध के रख सकते हो। कैसे? भागवत का श्रवण करने। शुश्रूष भी, शुश्रूष का अर्थ क्या है? श्रवण करना। कैसे? नम्रता से। कैसे? नम्रता से श्रवण करते हुए क्या करना है? सेवा करना। शुश्रूषा का ये तीन अर्थ है, श्रवण करना, नम्रता, तीसरा सेवा। तो शुश्रूष वितक्षणा, तुरंत कृष्ण अपने हृदय में बंध जाते हैं। देखो, हर व्यक्ति को अपना जन्म स्थान बहुत प्रिय होता है कि नहीं? सबका अपना जन्म स्थान प्रिय होता है। और कृष्ण का जन्म स्थान क्या है? प्राकट स्थान, जेल ना। तो कृष्ण को अति प्रिय है, जेल बहुत प्रिय है, मेरा जन्म स्थान है। कौन सा जेल है? कंस का जेल उतना पसंद नहीं आया उनको, चले गए। जेल पसंद है लेकिन वो जेल पसंद नहीं है। हाँ, कृष्ण को भक्तों का जो हृदय नामक जेल है ना, वो बहुत पसंद है। इसलिए क्या करते हैं वो भक्त? क्या करता है? कौन जाके कृष्ण को पकड़ेगा? वो भागवत का श्रवण कीर्तन करता है, भागवत बोलते जाता है, भागवत श्रवण करते रहता है, नाम संकीर्तन करता रहता है। तो कृष्ण क्या करते? भाग भाग के आते हैं और उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय को लॉक कर देते हैं, चाबी बाहर फेंक देते थे और बैठ जाते थे। मैं नहीं कहता, भागवत कहता है हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषे, हृदय में अवरुध्यते, बंधे जाते।
जैसे यशोदा ने कृष्ण को ओकल के साथ बांध के रखी, वैसे भागवत का श्रवण करने मात्र से एक भक्त क्या कर सकता है, अपने हृदय नामक ओकल के साथ कृष्ण को बांध के रख सकता है। कौन सा रस्सी जिसे बांध के रख सकता है? श्रवण और कीर्तन। जैसे मंथन होता है ना, एक श्रवण एक कीर्तन करते रहो बस बैठ के श्रवण कीर्तन करो। तो कभी एक बार ऐसा हुआ, इसने राधा गोविंद दास गोसाई महाराज प्रवचन दे रहे थे, 2 घंटे दामोदर लीला का प्रवचन दिया। मैं वो नया नया था, तो मैं भी ऐसे बैठा था। महाराज जी प्रवचन देने के बाद अचानक भाई प्रवचन हो गया, अभी हरे कृष्ण बोले, सब लोग उठ रहे थे। अचानक एक व्यक्ति ने प्रश्न हाथ उठाया। मैंने क्या है? महाराज जी आपने 2 घंटा दामोदर लीला का प्रवचन दिया, उससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको प्रैक्टिकली क्या सीख मिलती है? तो महाराज ने कहा और 2 घंटा बैठ के सुनना भागवत को श्रवण करने से कोई और प्रैक्टिकल चीज है क्या? इस संसार में बैठ के कृष्ण कथा सुनने से बढ़कर कोई प्रैक्टिकल चीज है नहीं, क्योंकि संसार में कोई प्रैक्टिकल नाम कोई चीज है नहीं। अरे रहना ही नहीं तो क्या प्रैक्टिकल है? रहना ही नहीं तो क्या प्रैक्टिकल? उस जगह काम करोगे जहां रहना है, आपको कुछ करना है, तो वो प्रैक्टिकलिटी बात है। इधर रहना ही नहीं तो क्या प्रैक्टिकल करोगे बताओ? निकलना जल्दी, भागवत का श्रवण करो, जाओ जल्दी। भागवत को श्रवण करो, मग्न हो जाओगे, नाम संकीर्तन मग्न हो जाओगे, लोग आपसे परेशान होकर जल्दी निकाल देंगे, जाओ भाई तुम इधर से निकलो अभी, गेट आउट। सबसे प्रैक्टिकल चीज यही है। तो ये भक्तेर्जितत्वम तदीयेषु भक्तेर्जितत्वम, विशुद्ध वात्सल्य रस का पान किया और पान कराया, और साथ साथ में सारे जगत को कृष्ण ने लीला के द्वारा क्या किया बताया। क्या बताया? भक्ति के द्वारा ही जिता सकता हूँ, भक्त ही मुझे बांध के रख सकता है। इसलिए भागवत का श्रवण कीर्तन से हृदय अवरुध्यते यत्कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो अभी दामोदराष्टकम में प्रवेश करेंगे। दामोदराष्टकम का ये 8 श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप प्रायः सब भक्त जानते हैं। पहला श्लोक है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंदरूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोधभिया उलुकात् धावमानम परामृष्टमत्यंत ततुधृत्य गोप्या। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है नमामि। नमामि शब्द के द्वारा श्रीपाद सत्यव्रत मुनि क्या कहना चाहते हैं उनका व्याख्यान सुनिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद का व्याख्यान। नमामि शब्द का अर्थ क्या है? नमामि पूरा ये अष्टकम का मंगलाचरण है। मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? विघ्न नाश के लिए करते हैं। मंगलाचरण में क्या होती हैं? वस्तु निर्देशा, आशीर्वाद, नमस्कार, 3 चीज़ होता है। मंगलाचरण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? गुरु वैष्णव कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? विघ्ननाश के लिए। उसके अंदर है क्या? वस्तु निर्देशा, नमस्कार, आशीर्वाद। तो ये नमः शब्द में वो है। नमः शब्द के द्वारा शरणागति सूचित किया जा रहा है। मैं नमस्कार करता हूँ, इसका अर्थ क्या है? मैं आपका शरण ले चुका हूँ, मैं आप शरणागत हूँ। क्योंकि शरणागति जो है वो भक्ति का हर अंग का आत्मा है। आप सब जानते हो नवधा भक्ति क्या? बताओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम। लेकिन उसके बाद वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है वो? हाँ, यही समस्या है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्दा तद्मन्येदितमुत्तमम्। ये 9 उल्लेखन हुआ है, नवधा भक्ति है।
नवधा मतलब 9 प्रकार के भक्ति, ये भक्ति के अंग है, ये भक्ति के अंग। ये भक्ति क्या फिर? हाँ, अर्पण, समर्पण, समर्पण भक्ति है। इति पुंसार्पिता, पुंसहा कृष्ण को, अर्पिता समर्पण करना, समर्पण करके किया गया श्रवण है उसको भक्ति कहा गया। आत्मसमर्पण करके किया गया कीर्तन है उसको भक्ति कहा गया। आत्मसमर्पण करके किया गया जो स्मरण है उसको भक्ति कहा गया है। किसके लिए? क्रियते भगवत्यद्धा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आत्मसमर्पण करते हुए किया गया श्रवण भक्ति है। नहीं तो ऐसे नाम जप करोगे भक्ति नहीं है, उससे सुकृति मिलती है। नाम जप करना भक्ति नहीं है। नाम जप किस उद्देश्य है? कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य, दूसरा समर्पित करके। हाँ, ये इसलिए भक्ति मतलब शरणागति भाव। इसलिए नमः, नमः शब्द के क्या सूचित किया जा रहा है? शरणागति। आई एम सरेंडर टू यू प्रभु, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर आप मुझे पानी भी पीना है, ठीक है, तो शक्ति के बिना पी सकता हूँ? पी नहीं सकता ना, इसको उठा नहीं सकता। मायावादी कहते हैं भगवान के पास कोई शक्ति नहीं है, शक्ति रहित है। तो श्रीपाद शंकराचार्य का टीका है। श्रीपाद शंकराचार्य एक बार बद्री की ओर जा रहे थे। उधर रास्ते में उनका हैजा का रोग हो गया, बहुत एकदम उठ भी नहीं पा रहे थे। इतना बीमार, इतना बुखार, इतना बीमारी पूछो मत। ऐसे लेटे हुए हैं, बहुत प्यास भी लग रहा था। तो रास्ते में एक बालिका जा रही थी, बहुत सुंदर बालिका थी। बुलाया, थोड़ा पानी पिला दो। तो एक लोटे में जल लेके दिया बालिका ने, उसको उठाने की भी शक्ति नहीं थी पीने की। तो शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास इसको ग्लास को उठाने की भी ताकत नहीं है, मेरे मुंह में पिलाओ। तो वो बालिका कहने लगी, शक्ति के बिना आप एक ग्लास भी नहीं उठा सकते, तो शक्ति के बिना ये ब्रह्मांड का सृष्टि भगवान ने कैसे किया? तब चौंक गए। तब दिखाई पड़ी उस बालिका कोई और नहीं थी, वो साक्षात भगवान की शक्ति दुर्गा देवी थी। तब उन्होंने वो स्तोत्र लिखना प्रारंभ किया, सौंदर्य लहरी, बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। स्वीकार किया, हाँ शक्ति है। तो शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। खास करके भक्ति भी करना है तो किसकी आवश्यकता है? हाँ, शक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान का शक्ति के बिना तो हम भगवान का स्तोत्र भी गान नहीं कर सकते। तो तीव्र इच्छा थी सत्यव्रती मुनि में, तीव्र इच्छा थी कि मैं आपका स्तोत्र गान करूं, कृष्ण का स्तोत्र का गान करूं। तो कृष्ण का स्तोत्र गान करने के लिए, कृष्ण की महिमा उनकी लीला को गान करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान से ही प्राप्त होता है शक्ति। भगवत गुणगान करने की शक्ति भगवान से ही प्राप्त होता है। ये ध्रुव महाराज के मन में भी भगवान जैसे प्रकट हुए। तो ध्रुव महाराज 5 साल का बालक, क्षत्र जन्म है, गुरुकुल में भी गया नहीं, संस्कृत आता नहीं, कुछ नहीं। 5 साल का बालक क्या बोल पाएगा? लेकिन गान करने की क्या थी? तीव्र इच्छा थी। तो ये इच्छा व्यक्त कर भी नहीं पा रहे। तो भगवान ने क्या किया? उनके शंख से कपोल को स्पर्श करा। जैसे स्पर्श किया तो तुरंत ध्रुव महाराज गान करना प्रारंभ किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सधाम्ना अन्यां च हस्तचरणां श्रवणत्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो ध्रुव महाराज ने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? मैं बोल पा रहा हूँ। यो अंत प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश किए, मेरे जिह्वा में प्रवेश किए। वाचम इमाम प्रसुप्तान, मेरे जो जिह्वा है, वाचा शक्ति जो है वो प्रसुप्त था, सोया हुआ अवस्था में था, मरा हुआ अवस्था में था।
यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् संजीवयति, आपने संजीवनी का कार्य किया, मरा हुआ जिह्वा को जागृत किया और ध्रुव महाराज के मुख से वाचाम प्रवाह है, प्रवाह गंगा का धारा जैसा गंगा बहती ना, वैसे उनके मुख से ऐसी अद्भुत स्तोत्र प्रारंभ हुआ। तो भगवान का नाम कर लेना है, भगवान का कृष्ण का कथा वर्णन करना है या गुणगान करना है, स्तोत्र बोलना है, तो कृष्ण की शक्ति की आवश्यकता है। तो इसलिए सत्यव्रत ने कहा नमामि ईश्वरम, प्रणाम किसको कर रहे हैं? ईश्वर को कर रहे हैं। ईश्वर शब्द का पहला अर्थ क्या है? कंट्रोलर। कंट्रोल कैसे होता है? शक्ति के द्वारा होता है। तो कृष्ण ने पूछा कि सत्यव्रत मुनि से, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? मैं तो छोटा बालक हूं, ये क्या कर पाएगा? नहीं, आप सर्वशक्तिमान हो। आप कौन हो? सर्व। तो आप में बहुत सारे शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति है। कौन सा वो शक्ति? आपका गुणों को गान करने की शक्ति आपके पास ही, वो शक्ति के द्वारा मेरा हृदय को आप्लावित कीजिए। ईश्वर शब्द का पहला अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान। तब कृष्ण ने प्रश्न पूछा, अगर मैं सर्वशक्तिमान हूं, हाँ, तो मैं इतने सारे देवताओं को साथ में क्यों रखता हूं? बहुत सारे देवता लोग हैं ना, वो भी तो शक्तिशाली है। नहीं 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 प्रभु, आप जगदेक नाथा, सारे जगत का एकमात्र नाथ हो। आपके पास नहीं आऊंगा शक्ति को याचना करने के लिए, और क्यों और कहाँ जाऊंगा? जगत का एकमात्र नाथ हो। भले सारे देवता लोग हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो भी आपकी शक्ति के ऊपर ही आधारित है। क्यों? आप कौन हो? जगदेक नाथ। ईश्वर शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? जगदेक नाथ, सारा जगत में एकमात्र नाथ। तो कृष्ण ने कहा, अगर मैं सारा जगत का एकमात्र नाथ होता तो मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, तुम ही आए हो। दुर्गा के मंदिर में जाके देखो, भीड़ लगा हुआ है। गणेश जी का मंदिर में इतना भीड़ लगा हुआ है, हाँ? मेरे मंदिर में खाली पड़ा रहता है, हाँ? मेरे पास सब आना चाहिए ना। तब ईश्वर शब्द का तीसरा अर्थ को वर्णन करते हैं। क्या ईश्वर शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? निज प्रभो। हे कृष्ण, हम आपके भक्त हैं और आपके पास आपका भक्त ही आएगा। भक्त, आपका भक्त कहीं और जाएगा नहीं। क्यों जाएगा? आपके पास ही आएगा। इसलिए ईश्वर शब्द का तीन अर्थ है। क्या है वो? सर्वशक्तिमान, जगदेकनाथ और निज प्रभु। नमामि नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सत चित्त, वो कैसा ईश्वर? क्या कुछ ब्रह्म है क्या? निराकार ब्रह्म है क्या? कुछ लाइट है? कुछ तो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला कुछ तो शक्ति है, कुछ तो पावर है। नहीं, वो पावर नहीं, वो पावरफुल है। फुल ऑफ पावर है। खाली पावर नहीं है, पावरफुल है। और उनका एक रूप है। कैसा रूप है? सत चित आनंद रूपम। सच्चित आनंद रूपम। इस जगत का स्वरूप नहीं है, असत चित निरानंदमय शरीर है हमारा, लेकिन कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। ठीक है, वो रूप कैसा बताओ? अरे वो रूप का वर्णन करना तो चालू करूंगा तो बंद नहीं हो पाएगा, और मेरे पास 8 श्लोक है। अष्टकम है ना, तो हाँ, शुरू हो जाएगा तो फिर बंद ही नहीं होगा। हाँ, इससे कभी भी ये स्वामी जी को माइक मत देना है। उसको जो करना है करने दो, आश्रम में बैठ के करने दो। हमको अपना घर परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, जाना पड़ेगा। इसके भाई माइक दे दिया तो बोलता जाएगा ये पागल। तो हमारे पास 8 श्लोक है। सत्यव्रत ने कहा, मैं कृष्ण का वर्णन असंभव है करना, लेकिन कृष्ण ने जो एक आभूषण धारण किया है, उस आभूषण में अनेक आभूषणों में एक आभूषण का वर्णन करता हूँ। इसलिए सत्यव्रत ने क्या कहता? लसत कुंडलम। लसत कुंडलम,
कृष्ण का कुंडलों का वर्णन करूंगा। कैसा है, क्या है विशेषता। लसत एडजेक्टिव है, उसका विशेषता, कुंडलों का विशेषता क्या है, लसत। लसत का पहला अर्थ क्या है कि वो हिल रहे हैं। अभी कृष्ण का बाल लीला ऐसा है, चंचल है, कृष्ण महाचंचल है, ये एक जगह बैठ नहीं सकता, इधर भाग ये कर वो कर ये कर। जैसे कभी माँ बोलते हैं बच्चे को, चुप बैठ बैठ शांति से बैठ। तो एक्चुअली बोलना चाहिए, माँ को बोलना तुम चुप रहो, बच्चा घूमता रहेगा ना, तुम अपना मुंह बंद करो, तो अपना काम करो अपना। वो चंचल है, वो उसका काम है, बच्चे को थोड़े बांध के रख सकता कोई व्यक्ति। अभी कृष्ण तो उसका चंचलता पूछो मत, हाइपर, महा हाइपर, एक शांति से बैठ नहीं सकता, शांति से जीने नहीं देता, तो हाइपर, महा हाइपर व्यक्ति है। तो अभी जब कुंडल धारण किया तो हाइपर का कुंडल भी हाइपर ही होगा ना, हिलते रहेंगे, उसका कुंडल भी हिल रहे इधर। और खास करके अभी का जो लीला में, अभी यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं और कुंडल हिल रहे हैं। लसत शब्द का पहला अर्थ क्या है, हिलना। लसत शब्द का दूसरा अर्थ है चमकना। वो कुंडल चमक रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं कुंडल, कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है उससे एक तेज उत्पन्न होता है, उसका नाम है ब्रह्म तेज। ये जो ब्रह्म तेज जो है, ब्रह्म है क्या, तदप्यस्य तनुभा, तदप्यस्य तनुभा, तनुभा मतलब तनु का शरीर का भा, कांति, शरीर का कांति है। यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, ये उपनिषदों में जिसको ब्रह्म 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 कहा गया, वो ब्रह्म कुछ और नहीं, कृष्ण का शरीर का कांति है। और कृष्ण के शरीर से कांति आ रही है, अद्भुत कांति आ रही है। मान लो आप किसी के घर में गए, उसके घर में कोई गोल मटोल बच्चा है, बड़ा सुंदर है, गोल मटोल बच्चा है, उसको देख के क्या करोगे बताओ? हाँ, क्या करोगे? हाँ, क्यों? उसको शांति से जीने नहीं देना, गाल करोगे, और जब रोएगा तब कुछ। दुनिया ही ऐसे है, क्या करे बताओ। और बोलो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उसको रुला के जब तक रोएगा नहीं तब तक खींच के बाद में, हाँ बढ़िया, आपका बहुत बच्चा बहुत सुंदर है। पता नहीं गालों में ऐसा कुछ है, अट्रैक्शन सीधा हो जाता है। अभी कृष्ण के शरीर से वैसे ब्रह्म तेज प्रकट हो रहा है, और के गालों से जो ब्रह्म तेज आ रहा है पूछो मत। वो जो ब्रह्म तेज किसके ऊपर गिर रहा है? कुंडलों के ऊपर। कुंडल चमक रहे हैं, इसलिए लसत शब्द का अर्थ क्या है? चमक। लसत का पहला अर्थ क्या है? हिलना। हाँ, हिलने के साथ साथ में क्या करे वो? चमक। तीसरा अर्थ देखिएगा, लसत का तीसरा अर्थ है सुंदर। कृष्ण के जो कुंडल कैसे हैं? सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि कृष्ण ने धारण किया। भूषण भूषणांगम, कृष्ण का आभूषण सुंदर इसलिए क्योंकि कृष्ण ने धारण किया है। हम आभूषणों को क्यों धारण करते बताओ? हाँ, क्या, किसके लिए? सुंदर दिखने के लिए? नहीं, हमारी बदसूरती को छुपाने के लिए। चेहरा बंदर जैसा है, देख नहीं सकता, नेकलेस पहन लिया, सब लोग क्या देखेंगे? 50 लाख का नेकलेस देख पहन, नेकलेस कितना सुंदर है। अगर मेरे वो सोच रहे कि मेरी सुंदरता है। इसलिए उसको कहते हैं मेकअप। जो नहीं है उसको हाँ, जो भी मेकअप करने जा रहे इसका अर्थ है वो मानता है कि मैं बदसूरत हूँ। हाँ, कहीं प्रवचन ऐसे दिया था, बाद में किसी ने फोन किया, प्रभु जी
मैं जीवन भर आपके प्रति ऋणी रहूँगा। मैंने क्या हो, क्या बताओ। आपने प्रवचन दिया ना, उसके बाद मेरा महीने का 15,000 का खर्चा बच गया। वो लोशन, वो क्रीम, वो सब बंद हो गया अभी। जब मैं पूछता हूँ पत्नी से क्यों नहीं लेता, मैं सुंदर हूं ना, क्या जरूरत है इसकी। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य की वजह से आभूषण का सौंदर्य बढ़ जाता है। भूषण भूषणांगम, कृष्णा इज द ऑर्नामेंट फॉर द ऑर्नामेंट। हमारी जो आभूषणों की वजह से हम अपने सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण आभूषणों को धारण करते हैं, आभूषण और सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनको धारण किया, इसकी वजह से वो बहुत सुंदर है। भूषण भूषणांगम। तो लसत शब्द का पहला अर्थ क्या है, दूसरा, तीसरा। तो जब आप दामोदर अष्टकम को गाते हैं ना, स्मरण करना चाहिए। जितनी बातें मैंने कहा उसको स्मरण करना चाहिए। हाँ, स्मरण करने बैठे, दामोदर अष्टकम गाते गाते स्मरण करने बैठे, तो पहले 4 शब्द का ही अर्थ स्मरण करते करते दामोदर अष्टकम हो गया। दामोदर हो गया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। देखो, भोजन और भजन आराम से करना, जल्दबाजी नहीं उसमें, ठीक है नहीं, जल्दबाजी नहीं, नहीं तो क्या, हजम नहीं होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, ऐसा लगता है कोई बंदूक रख के कोई, क्या शांत से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आराम से। हाँ, कोई शांति, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बाकी सब में जल्दबाजी करो, क्योंकि बाकी जितने भी काम है ना, सब मृत्यु की ओर लेके जाने वाले, मृत्यु की ओर ही लेके जाने, वो मरने के लिए है। ये क्या मरने के बाद भी करने वाला चीज़ है कि नहीं, भजन और भोजन मरने के बाद भी करने वाला, वो चलता रहने वाला है। इसे दोनों शांति से करने का, ठीक है। हाँ, तो कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अभी लसत शब्द का चौथा अर्थ सुनेगा। चौथा अर्थ क्या है, महासौभाग्य को प्राप्त किया। अनेकों आभूषण हैं, उनमें से अनेकों आभूषणों में सबसे बड़ा महासौभाग्य को प्राप्त किया। वैसे आप कोई ज्वेलरी शॉप पे जाओगे, आपको ऐसा बताया गया है, एक ही आभूषण ले सकते हो, क्या लोगे, क्या लोगे माता है? हाँ, नेकलेस है कितना? हाँ, नेकलेस सबसे महंगा नेकलेस। बाद में कुंडल तो चल जाए, कुछ तो लगा देंगे, बाद में देख लेंगे, पहले नेकलेस मिल जाए ना, सबसे महंगा वो चीज़ है। लेकिन कृष्ण के अनेकों आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ महासौभाग्य जो प्राप्त किया अगर आभूषण है तो कुंडल है। जो सौभाग्य कुंडलों को प्राप्त हुआ, वो भाग्य अन्य आभूषणों को प्राप्त नहीं हुआ। क्या है वो? मकराकृत कुंडला। कृष्ण कुंडल कैसा है? मकर के समान है, गोल नहीं है, मकर के समान है। मकर मतलब मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ अलग है, मकर अलग है। मकर आजकल दिखाई नहीं पड़ते, मकर वो गंगा का वाहन है, गंगा देवी का वाहन है मकर। दूर से मगरमच्छ लगता है, लेकिन जैसे नज़दीक जाओगे बहुत सुंदर है, दिखने में मुग्ध हो जाओगे मकर को देख के। ना शार्क है ना क्रोकोडाइल है। अभी इंग्लिश में और कोई पद तो है ही नहीं, इसे शार्क ले, शार्क शेप्ड लेयर रिंग्स है। अभी कोई मगरमच्छ लिख देता है हिंदी में, नहीं, ना मगरमच्छ है ना वो शार्क है, उसको मीनराज कहा गया, मीनराजा। जीव गोस्वामी पाद इसको मीनराज कहते हैं तत्व संदर्भों में। मीनराजा, मकराकृत कुंडला। वो दूर से मगरमच्छ लगता है, लेकिन नज़दीक में जाओगे तो बहुत सुंदर है। अभी कलयुग में दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कोई जर्सी गाय, दूर से गाय लगती है, अंदर नज़दीक में जाके देखो सुअर है तो हाँ, तो ठीक नहीं ना। तो वैसे ही मकराकृत कुंडल, कुंडल जैसा है, मकर के समान है। और मकर के समान होने के थोड़ा सा लंबे ऐसा है, और कुंडल क्या कर रहे हैं, वो हिल रहे हैं।
जब हिलते हैं, जब मकर आकृत कुंडल जब हिल के आगे आते हैं, कृष्ण के होंठों को छूने का महासौभाग्य कुंडलों को प्राप्त है, अन्य आभूषणों को ये प्राप्त नहीं है। इसलिए महासौभाग्य, जो भाग्य कुंडलों को प्राप्त हुआ वो भाग्य अन्य आभूषणों को प्राप्त नहीं हुआ। तो मकराकृत कुंडला, इसलिए लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। अभी सौंदर्य विशेष हो गया, अभी क्या विशेषता है? धाम विशेष, धाम, कौन से धाम में है? गोकुल। कृष्ण लीला कहाँ कर रहे हैं? गोकुल में कर रहे हैं। ब्राजमानम, पूरा ब्रज में, मानम सर्वश्रेष्ठ स्थान है गोकुल। कारण क्या है? कृष्ण उधर उनके बाल अवस्था के अनुगत्य स्वाभाविक लीलाएं करते हैं। जैसे गोकुल से ये लीला के बाद नलकुबेर मणिग्रीव के बाद सब शिफ्ट हो गए नंदगांव, वृंदावन चले गए। पहले गोकुल, गोकुल में जितने भी लीलाएं हैं कृष्ण ने स्वाभाविक बाल स्वरूप के स्वभाव के अनुसार लीलाएं किया। और वृंदावन जाने के बाद गोवर्धन उठाया 7 दिन 7 रात तक। ये 7 साल का बच्चा थोड़ा स्वाभाविक थोड़ी ना है, नहीं। ता बोलो पूतना का वध किया, कृष्ण को मालूम नहीं पूतना का वध किया करके। वो दूध पिलाने तो दूध पिया, पता नहीं क्या वो मर गए, मैं क्या करूँ मैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो आराम से खेल रहा था, वो पूतना दाड़ कर गिर पड़ी और कृष्ण स्थानों के ऊपर आराम से खेल रहा है। और गोपियों को डर लगा, उनको कुछ डर नहीं है। और नहीं, तृणावर्त को पकड़ लिया था, तृणावर्त को मारा, कृष्ण तृणावर्त थोड़ी मारा। कृष्ण को जैसे यशोदा गोद में लेट के लेट आई थी, तो कृष्ण देखा आसमान में, अरे कब तक इधर रहो, थोड़ा सा घूम के आता है ना आसमान में। तो तृणावर्त आया, तो कृष्ण ने सोचा कि माँ घबरा जाएगी, जॉइंट व्हील में जाती माँ घबरा जाती, बच्चे को आनंद आता है। तो थोड़ा भारी हो गया कृष्ण, तो तुरंत वो यशोदा नीचे सुला दिया। तो तृणावर्त आया, कृष्ण को लेके ऊपर गया। ओ बड़े मजा आ रहा था, पूरा बर्ड्स आई व्यू मिल रहा वृंदावन का पूरा जगह, अच्छा चल। अब बहुत ऊंचा लेके जा रहा है, बहुत हो गया, अभी चलो। क्या किया? भारी हो गया, तो तृणावर्त भी नीचे गिर रहा है। तो बच्चा बहुत भारी हो, छोड़ दिया बच्चे को। लेकिन एक बार आप कृष्ण को पकड़ोगे तो ये था माम प्रपद्यन्ते, कृष्ण भी आपको पकड़ेंगे। लेकिन ये क्या है, एक बार कृष्ण आपको पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है। वो कृष्ण ऐसा भूत है ना, एक बार पकड़ लिया छोड़ते नहीं है। हाँ, कितना ही भगाने के प्रयास करो, वो जाता नहीं है, ऐसा है। कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा। आप बोलोगे प्रभु जी आप कैसे कैसे बातें करते हो, मैं क्यों तुम, भागवत कहता है कृष्ण ग्राह, प्रहलाद महाराज विषय में कहा कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा। ग्राह के अनेक अर्थों में एक अर्थ है भूत प्रेत। कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा, कृष्ण जिसको कृष्ण भूत, कृष्ण भक्ति का भूत पकड़ लिया ना, बस कोई भी छुड़ाना चाहे छुड़ा नहीं सकता, खुद भी छोड़ना चाहे छोड़ नहीं सकते, ऐसी चीज़। कितनी बार भक्त बोलते हैं बस बस प्रभु मैं जा रहा हूँ, बस वापस नहीं आऊँगा मंदिर में, बहुत हो गया भाई, मैं पहले ये आप सब लोग ऐसे अन्याय करते हो मेरे साथ में। तो बाद में अगले दिन वापस आएगा, हाँ माफ़ करिए प्रभु जी, क्यों? भूत ऐसा है, छोड़, बार पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकते। कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा। तो तृणावर्त को, तृणावर्त नीचे गिर रहा है और कृष्ण पकड़ा हुआ है। क्यों पड़ा कृष्ण? मैं गिर जाऊंगा। तो जो मिला पकड़ लेता है, गला पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। मैं थोड़ी ना उसको मारा था, मुझे डर लग रहा था किसी को पकड़ना पड़ेगा, गला ही मिला उसका। तो लसत कुंडलम गोकुले, गोकुल में कृष्ण के जो लीलाएं हैं, पूतना, तृणावर्त और ये जो शकटासुर, ये सब। शकटासुर यशोदा ने सुलाया, वो जो ठेला गाड़ी के नीचे सुला दिया, शकट के नीचे सुलाया। तो बच्चे का स्वभाव है ना, वो दोनों पैर उठा के साइकिलिंग करता है ना, ऐसा ऐसा, वो भी करने लगे। और थोड़ा सा लग गया, मैं क्या करूँ उसके लिए, वो मर गया, मैं थोड़ी ना मारा उसको। उसको मारना होता तो मैं अपना चरणों को वामन जैसा इतना बड़ा करता, वो सब करता, मैंने तो किया नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मुंह खोला था, माँ यशोदा ने देखा, मैं थोड़ी नहीं दिखाया। मैं तो दिखाना चाहता था माँ को, मैंने मिट्टी नहीं खाया, वो देखी, मेरी समस्या थोड़ी ना है, मेरे मेट के अंदर ब्रह्मांड को देखे।
जैसे गोकुले राजमा नाहम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याय भाषण। बच्चा का स्वभाव है झूठ बोलना, हर पल झूठ बोलता है, लेकिन माता पिता हाँ मेरा बच्चा है कभी, वो तो सत्य बोलता है, विश्वास रहता है। वो पता नहीं क्या है, हाँ हर जितनी लड़के लोग खास करके ना कितना झूठ बोले बचपन में, कुछ माता पिता को कितना झूठ बोले। हाँ ये झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, और वो मान भी गए हाँ हाँ सही बात है बेटा मेरा है, अच्छी बात, और उसको खुश। हाँ और कृष्ण एकदम बिल्कुल स्पष्ट झूठ, और सबूत भी देखे दिखा रहे, देखो मैं देखो मुंह में होना चाहिए ना मिट्टी, हाँ मुंह खोल के दिखाया। तो यशोदा ने देखा ये तो थोड़ी मिट्टी, पूरा मिट्टी उसके अंदर ही है। वो सोचने की मैंने गलती कर दिया, मुंह बंद कर अभी। ये गोकुल की लीला है, गोकुले राजमानम। अभी खास करके उन गोकुल की लीलाओं में कौन सा लीला हो रहा है? यशोदा भिया, यशोदा से भयभीत होके भिया उलकाद धावमानम, यशोदा से भयभीत होके वो कल से क्या कर रहे, वो भाग रहे। तो यही लीला का वर्णन अभी भागवत में बड़ा सुंदर तरीके से हुआ है। ये लीला हुआ दीपावली के दिन हुआ। तो भागवत का 9वां अध्याय में, 10वां स्कंद का 9वां अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य अगायता। एकदा, एकदा कौन सा दिन की बात है? दीपावली की दिन बात है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु, यशोदा जो राजा है नंद महाराज की पत्नी है, गृहदासीषु गृहदासियों को कर्मांतर यानी दूसरे काम में नियुक्त किया। कर्मांतर नियुक्तासु स्वयं क्या करने लगी? निर्ममंता दही, स्वयं क्या करने लगी? दही को मंथन करना प्रारंभ किया। मंथन करते करते यानि यानि है गीतानि तद बालचरितानि च, जितने भी उनके कृष्ण के बाल चरित्रानि, चरित्र जो है उसको गाने लगी। कोई भी लीला को गान के रूप में अगर रखोगे तो गाना जल्दी याद होता है, पद्य जल्दी याद होता है। तो अगर कोई भी श्लोक को छंद के अनुसार अगर उच्चारण करोगे या राग के अनुसार गाओगे तो वो जल्दी याद होता है। नहीं तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हाँ ऐसे चलेगा नहीं। जैसे छंद के अनुसार होना चाहिए, छंद के अनुसार है तो जल्दी याद होता है, वो स्वभाव है वो भी। तो इसलिए गीत के रूप में, छंद के अनुसार, राग के रूप में सारे बाल लीलाओं को वो करने लगी। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद 10वां स्कंद के ऊपर उन्होंने एक टीका का रचना किया, उसका नाम है वैष्णव तोषणी नामक टीका का रचना किया। उससे थोड़े कुछ अंशों को, बूंदों को आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, दामबंधन लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने दामबंधन लीला क्यों किया? क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं थी कृष्ण को, क्योंकि यशोदा उनको डांटती थी। पिछले अध्याय में यशोदा बहुत डांटती थी, डांट फटकार पूछो मत। उसके घर में जाता है, वो आके मेरे ऊपर कंप्लेन करते हैं ये। लेकिन यशोदा का डांट सुन के कृष्ण को भी मन भरा नहीं, माँ का डांट सुन के मन भरा नहीं। जितना माँ डांटती है ना बच्चों को, बच्चा को और अच्छा आनंद लगता है। माँ के सामने ऐसे रहेगा, बाद में अंदर अंदर बहुत अच्छा, इसलिए शरारत करता है, डांट खाने के लिए करता है। माँ क्या सोचती है, मेरी डांट से सुधर जाएगा, सुधरने के लिए नहीं है वो।
कभी सुधरेगा नहीं वो। वो सोचे मेरे डांटने सुधर जाए, डांट उसका आनंद आता है, जितना आप डांटोगी ना उसको उतना आनंद आता है, और चला करेगा, इसे डांटो मत। जितना डांट है उतना। और कृष्ण को अभी सेटिस्फैक्शन नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं सारा जगत को दिखाना चाहता हूं किस प्रकार भक्त मुझे नियंत्रण करते हैं। इसलिए यशोदा का नाम यशोदा पड़ा, दाम बंधन लीला की वजह से। यशोदा, यशोदा को व्यक्ति एक चीज को तभी दे सकता है जो उनको उनके पास है। यशोदा का अर्थ क्या है? यश को देने वाली। यश कब दे सकती बताओ? जब उनके पास हो ना। और यशोदा का यश कहां से आया? कौन सी लीला की वजह से आया? दामोदर लीला। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी बात का टीका है, वैष्णव तोषणी, वैष्णवों को प्रसन्न करने वाली टीका है। तो इसलिए यशोदा को सबसे भाग्यवान कहा गया है। इतना हद तक कि नंद महाराज से ज्यादा भाग्य यशोदा को प्राप्त हुआ। भक्ति सामने सुनने में 8 स्तर के वात्सल्य भक्तों का गणना हुआ है। पहला टॉप मोस्ट यशोदा, बाद में कौन? यशोदा के साथ में गोपियां है ना वो, उसके बाद नंद महाराज, उसके बाद गोपगण, अन्य गोपगण, उसके बाद कुंती देवी, रोहिणी माता, उसके बाद अन्य जितने भी वात्सल्य रस में कृष्ण के साथ अध्यापक के रूप में संदीपनि मुनि, कुंती देवी, संदीपनि, उसके बाद देवकी वसुदेव द्वारका के अन्य जो वात्सल्य रस में उनका गणना आता है। 8 स्तर है, एग्जैक्ट मालूम नहीं, एक इसी प्रकार का सीक्वेंस प्राय है। तो यशोदा का भाग्य नंद महाराज से ज़्यादा भाग्य यशोदा का है। इस बात को सारा जगत के सामने प्रस्तुत करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि मैं ये दामबंध लीला का वर्णन करूंगा। नहीं तो ये गुप्त लीला था, अगर ये गुप्त रख दूंगा तो यशोदा का जो भाग्य है, नंद महाराज से ज़्यादा भाग्य यशोदा का, ये बात कैसे मालूम पड़ेगा लोगों को? उस बात को सोच के सुखदेव गोस्वामी लीला वर्णन करते हैं। यशोदा का अर्थ क्या? यश प्रदान करने वाली। इतना हद तक कि और एक अर्थ बताते हैं, यशोदा कृष्ण को यश प्रदान किया। अरे कृष्ण को यश प्रदान किया। अगर ये लीला नहीं होती तो भक्ति के द्वारा कृष्ण को बांध के रख सकते हैं। कृष्ण भक्ति के वशीभूत में हैं, भक्त के वश में रहते हैं। ये यश कृष्ण को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यशोदा का नाम क्या है? यशोदा। कृष्ण सारे जगत में उनका यश फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? भक्तेव बद्धम, भक्ति के द्वारा ही बांधा। आज तक नारायण को किसी ने बांधा है क्या? राम को किसी ने बांधा है क्या? लेकिन भगवत स्वरूपों में एकमात्र स्वरूप है कृष्ण, वही एकमात्र वो यश कृष्ण को कैसे प्राप्त होता? यशोदा की वजह से प्राप्त होता। इसलिए यशोदा का नाम यशोदा। अभी उनके घर में बहुत सारे दासियां थी और एक दिन की बात है, वो यशोदा सोचने लगी ये दासियों को कुछ कामदान नहीं आता, उनको मक्खन मत्ता नहीं आता, वो गड़बड़ करती हैं, इसलिए वो मक्खन बराबर नहीं आता, इसलिए मेरा बच्चा दूसरे घर में जाता है, भागता है, ऐसा आपका है। अब आप लोग जाओ, मैं स्वयं मक्खन निकालने के लिए दही को मंथन करना। यशोदा सोचने लगी अरे मेरे पास तो 9 लाख गाय हैं, कौन सा दूध? तो थोड़ा दिग्भ्रमित हो गई थी। तो ठीक है, जो भी गाय है ना उसको मक्खन निकालूंगी और जितना भी गाय है उन सारे गायों का मक्खन निकाल के देखूंगी कौन सा अच्छा है वो दूंगी। बाद में सोचने लगी नहीं, जितने भी गाय हैं वो आधा गायों का दूध दूसरे आधा को पिलाया जाएगा, उनमें से आधा गायों का दूध दूसरे आधा गाय को पिलाया जाएगा। वैसे 4-5 ऐसे गाय है जो सारे गायों का दूध
का सार पी चुकी है। उन गायों का जो मक्खन है उसको खिलाना है कृष्ण को। तो व्रज के जितने भी लीलाएं हुई है उन सब लीलाओं को गान के रूप में रख के गान करने लगी। जैसे पूतना का वध को कैसे कृष्ण गान किया, गान के रूप में करते वो मक्खन बनने लगी। अचानक उनके हृदय में और प्रेम उभर के निकला। जैसे प्रेम उभर के निकला और गीत जो है वो उनके हृदय से ऐसे प्रकट होने लगे। ये यशोदा का वर्णन हो रहा है। वो जब मक्खन को मंथन कर रही है तो उसका वर्णन हो रहा है। और आचार्यगण कहते हैं जो यशोदा मक्खन को कृष्ण के लिए, जो दही को मंथन कर रही है कृष्ण के लिए, उसको जो स्मरण करता है, वो रूप को स्मरण करता है, उसको वही प्रेम प्राप्त होता है जो यशोदा के हृदय में कृष्ण प्रति है। जैसे बड़ा सुंदर श्लोक है, क्षौमं सपृतुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्दां पुत्रस्नेहस्तुतकुचयुगं जातकुम्पं च शुभ्रू रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलात् कुङ्कुमौ कुण्डले च सीनं वक्त्रं कबरविगलं मालती निर्ममन्था। तो कौन सा वस्त्र को धारण की? पीताम्बर वस्त्र है। और कटी प्रदेश में एक आभूषण है जिसके बाद बांध के रखी हैं। और क्या कर रहे हैं? दोनों रस्सी को यशोदा मंथन कर रही है और उनके कंगन और उनके जो कुंडल हैं और आगे पीछे हो रहे हैं और उनके स्तन जो हैं वो भारे स्तन जो है वो कृष्ण प्रेम से उत्प्रोत होके इधर उधर हिल रहे हैं और उनसे, उन स्तनों से दूर उबर के बाहर प्रकट हो रहा है। रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजचलात् कंकणो कुंडले च पुत्रस्नेह स्तुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रू। पुत्र स्नेह से वो दूध बहने लगा और उनके मुख में क्या है? स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलं मालती निर्ममन्था। उनका मुख में शुभ्रू, बहुत सुंदर भ्रुकुटियाँ हैं और वो भ्रुकुटियों में भी पसीना आने लगा और उनके बाल में जो पुष्प हैं, कौन सा? मालती पुष्प है, वो नीचे गिरने लगे। ये दृश्य का स्मरण होना चाहिए। ये जो स्वरूप है यशोदा का, ये कृष्ण के प्रति वात्सल्य से उत्प्रोत हुआ स्वरूप है, इसका स्मरण करना चाहिए। अभी ताम स्तन्यकामासाद्य मथन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधिवन्तानं न्यसेदत् प्रीतिमावहन्। तो रोज क्या करती थी? सुबह यशोदा जाके कृष्ण को जगाती थी। वो आधा घंटा का ही रहता। माँ बच्चे को जगाते, जैसे माँ उठो उठो, हाँ हाँ खोलता, हाँ उठ गया। वो सुबह सुबह बहुत काम रहता है ना, वो चली जाती घर में और वापस हो जाएगा बच्चा। और 10-15 मिनट आए, अभी भी सो रहा है तुम? धट धट उठा के धट दो लाफा मारती है, उठ के खड़ा हो जाता है, हाँ उठ गया उठ गया। तो माँ क्या करती है? हाँ चलो उठ गया करके चली जाती। दिखता नहीं, कहाँ क्या हो गया? वापस हो रहा है। और ये खाक को देखता है बच्चा, आ गई, नहीं नहीं मैं उठाऊं। दो मारते हैं, मुझे पेट दर्द कर रहा है। अच्छा ऐसा है बेटा, सो जा। नहीं मैं उठ जाऊंगा। ये टाइम पास चलता है। हम जो किए वो टाइम पास है, लेकिन कृष्ण जो करते वो पास टाइम है अंदर। जो कहते हैं पास टाइम है, हम जो करते हैं टाइम पास है। हमारा टाइम पास करना है तो कृष्ण का पास टाइम से करो। तो ये जो अद्भुत लीला है, रोज होता है, आज हो नहीं पाया, ये नखरा नहीं कर। कृष्ण को पहले से गुस्सा है और आधा नींद है, उठ के आए और बिखरे हुए बाल है, घुंघराले बाल हैं। कृष्ण एकदम मुग्ध हो, कृष्ण को देख के यशोदा मुग्ध हो गई।
आके जो मथनी को ऐसे पकड़ ली, ये इशारा करने के लिए, बस अभी बंद करो, हो गया। हाँ, मुझे दूध पिला, भूख लग रहा है। पहले क्रोध, दूसरा आधा नींद, तीसरा भूख। बताओ, भगवान को भूख लगता है क्या? हाँ, जो सारा जगत को खिलाने वाले उसको भूख लगा है। और इधर यशोदा कृष्ण को देख के एकदम बिल्कुल मुग्ध होकर अपनी गोद में लिया और बैठ के स्तनपान कराने लगी। और तुमको तुरंत याद आया, अरे मैं चूल्हे के ऊपर क्या रखी हूँ, नीचे सुलाया बच्चे को, तो बाद में पिला सकती हूँ, वो दूध उबल जाएगा तो कल वापस दूसरे घर में जाके चोरी करेगा ये। डर के मारे जाके चूल्हे के ऊपर जो उधर देखभाल करने गई, ये बच्चे को बहुत क्रोध आया। अरे पहला तो सुबह वो नखरा करने नहीं दिया मुझे, दूसरा मुझे दूध पिलाने से बढ़कर इस संसार में कोई और अच्छा काम हो सकता है क्या? हाँ, मुझे छोड़ के चली गई। चलो मैं ऐसा कुछ काम करूंगा, याद रखेगी। अंदर गए, जाके बहुत सारे मटके थे, उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, जो किया, बच्चा को दूध ये था, मक्खन था, दही था, बंदरों को खिलाया। और यशोदा जैसे बाहर आई तो देखा कि उधर कृष्ण है, जहाँ सुला की गई थी उधर ही है नहीं। देखी तो तब तक कृष्ण को पता लगा पायलों का ध्वनि से, चुपचाप बाहर चला गया। तो कृष्ण के चरण कमलों का जो चिन्ह है मक्खन से लगा हुआ था, वो देखी, तब पता लगी ये ने कुछ गड़बड़ किया। अंदर जाके देखी, इतना पूरा तहस महस मच के आते, इतना क्रोध आया, तुरंत उधर एक छड़ी था लेके, अभी उसको मारूंगी। कहाँ है बच्चा? देखी, खिड़की से देखी। कृष्ण क्या किया था, वो बाहर गए चला गया था आंगन में, जैसे भाग के गया, उधर देखा बड़ा बैल है उधर, उसको देख के डर लगा उसको, जाके ओखल के ओर बैठ गया कृष्ण। और यशोदा ने वो खिड़की से देखी, कहाँ है? देखी वो बच्चा ओखल के ओर बैठ के डरा हुआ है। डरा हुआ अवस्था में बच्चे को देख के क्रोध शांत हो गया, लेकिन फिर भी नहीं, छड़ी देके उसको कुछ करूंगी। यशोदा पीछे गई, कृष्ण उधर ओखल के ऊपर बैठे हुए, धीरे धीरे जा रही उसको पकड़ने के लिए। जैसे नजदीक का पता लगा, धाड़ करके नीचे कूद के भागा। अबे यशोदा पीछे पीछे भाग रही है, यशोदा भिया उलुका धावमानम, ओकल से वो परमिष्टमत्यंत ततुद्रुत्य गोप्या। तो यशोदा ने कृष्ण को पीछे से ने पकड़ लिया, परमिष्टमत्यंत ततो धृत्य गोप्या। जो कृष्ण जिनको पकड़ने के लिए योगीगण स्मरण कर रहे हैं, पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम वायोरतापि मनसो मनसो मुनिपुंगवानाम। इतना हजारों करोड़ों साल ध्यान करने के बाद भी सोप्यस्त्यत प्रपदसीन्य विचिन्त्य तत्वे, उनके चरण कमलों की जो सीमाओं तक भी नहीं पहुंच रहे हैं वो योगीगण, वैसे कृष्ण को यशोदा ने पकड़ लिया। ये कृष्ण का स्वभाव है, विरुद्ध सामान्यम तस्मिन् न चित्रम, जिसके अंदर विरोधाभास समा जाता है। कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन यशोदा ने पकड़ लिया। कृष्ण सारा जगत को खिलाते हैं, लेकिन उसको भूख लगता है। शांताकारम है, लेकिन क्रोध आता है। विरोधात्मक स्वभाव जिसके अंदर है, जिनको कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ा जाता है। जिनको कोई बांध नहीं सकता, बन जाता है कि नहीं? सारा ब्रह्मांड जिसके पेट में है, और ब्रह्मांड का एक रस्सी उसको बांध के रख देता है। कैसे? अचिंत्य शक्तियों से युक्त कृष्ण है, उनकी लीलाएं इसी प्रकार आस्वादन करना चाहिए। तभी समाप्त करेंगे, बाकी 7 श्लोक है। एक महीना है, पढ़ लो आप उसको। दामोदराष्टकम की जय।
है तो है क्या कोई क्वेश्चन? हाँ पूछिए। So is it that in all our services, when we are at the point of exhaustion, that time only we get this one, or how it is? The problem with this is we get exhausted before even starting the work. प्रभु जी थोड़ा सेवा करो, प्रभु जी मैं थक गया हूँ। अरे करो तब तक isn't it? Say every pastime, हर लीला का आस्वादन का अलग अलग स्तर होता है। ये एक स्तर है, बाह्य है, कि यशोदा बहुत थक गई, चलो मैं उसके ऊपर कृपा कर देता हूँ। भागवत में कहा गया, श्लोक में आता है। लेकिन कृष्ण होता कौन है यशोदा के ऊपर कृपा करने वाला? यशोदा को करना चाहिए कृष्ण के ऊपर कृपा, है कि नहीं? तो यशोदा का कृपा से कृष्ण को यश प्राप्त हुआ, भक्तेव बद्धम। ठीक है। सो हाँ, ये रस विचार है। रस विचार, रसोत्कर्षेण, ये रस विचार है। जैसे एक तत्व विचार के अनुसार, हाँ कृष्ण ने कृपा किया और यशोदा उनको बांध पाई। वैसे देखा जाए, यशोदा कृष्ण को क्यों नहीं बांध पाई? बहुत सारे बांधने प्रयास किया ना, और कब बांधी? क्योंकि कृष्ण की शक्ति, कृपा शक्ति, बोलो अंतरंगा शक्ति है। राधा रानी आई, ये बालिका आई। सब लोग हंस रहे थे यशोदा के ऊपर। बेचारी एक बालिका, छोटी सी बालिका आके यशोदा को कहने लगी, मेरा रिब्बन लो, इससे बांधो। यशोदा ने क्या किया, वो बेचारी प्यारी सी बालिका को देख के सारा थकान दूर हो गया। उनको खुश करने के लिए यशोदा ने क्या किया, तो रिब्बन को रस्सी से बंध गए। कौन है वो? इसलिए लीला यशोदा के साथ। लेकिन हम ये गाते हैं राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए। ये जो पूरा लीला का वर्णन, लीला किसके साथ? यशोदा के साथ। लेकिन आखिरी श्लोक में नमो राधिका, ये कहाँ से आ गया भाई? नमो राधिका, तो ये क्यों है? ये लीला था। त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय। क्या अनंत लीला है? क्या कृष्ण लीला अनंत है? तत्व विचार है। रस विचार क्या है? क्या हो? रास लीला। अनंत लीला करते क्या? रास लीला। नमो अनंत लीलाय। ये और कुछ? हाँ, आपका टाइम हो गया है। संडे चलेगा ना, तो लास्ट है। ठीक है। सही बात है। जैसे महाप्रसाद है, 56 भोग है, सही महाप्रसाद है कि नहीं? करेला भी सब्जी महाप्रसाद है, दाल भी महाप्रसाद है, रसमलाई भी महाप्रसाद है। फिर भी रसमलाई हाँ, सही महाप्रसाद है, कोई अपराध नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसलिए
सिद्धांते अभेदेस्तु रसोत्कर्षेण तारतम्य वर्तते। सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, फिर भी रसोत्कर्षेण तारतम्य रहता है। रसोत, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और महाराज जी से निवेदन है कि आए यहाँ पर आके थोड़ा कथा, 2-3 दिन का कथा सैटरडे संडे सब भक्तों के लिए इतना रुचि करके तो हम प्लान। ये शुद्ध से प्रभु है, ये भी मेरठ से, मुझे नहीं मालूम था, कल शाम को मालूम पड़ा इधर कोई प्रोग्राम करने आए। ये भी बड़ा कथाकार है। शुद्ध से प्रभु कहाँ किसके का बेटा रखता यही पास है, विला 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 विला। हाँ। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शुद्ध सेवक प्रभु जी का भी अभिनंदन करना चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा